भाई, इंसान कभी कभी अपनी गाड़ी की सर्विस और अपने घर की सफाई को लेकर थोड़ा सुधर जाए तो कहने में कोई बात नहीं है। लेकिन जब बात आती है अपने शरीर की सफाई की, तो कुछ खास बातें हैं। वाग्भट्ट जी ने आयुर्वेद में बताया है कि 99% बीमारियां पेट से होती हैं। आइए समझें कि हमारे पेट में जमी गंदगी से ही ये बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कहा जाता है, जैसा खाते हैं वैसा बनते हैं। इसलिए पेट को साफ रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वस्थ पेट से ही हमारा स्वास्थ्य शुरू होता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बीमारियों के चक्कर में रहते हैं, डॉक्टरों के पास दौड़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं समझ आता कि दवाइयों से सिर्फ आराम तो होता है, बीमारी का इलाज नहीं। इसलिए स्वस्थ पेट की सफाई हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम इसे ठीक से नहीं रखेंगे तो बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए सही आहार, पानी पीना और नियमित व्यायाम का महत्व है। स्वस्थ रहने के लिए पेट की सफाई अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर ध्यान देना हमारे लिए आवश्यक है। इसके लिए अच्छे आदतें डालना हमारे जीवन को स्वस्थ बनाए रख सकता है। भाई, यह सत्य है कि फलों और कच्ची सब्जियों को पचने में अपना समय लगता है, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि खाद्यान्न का पाचन समय भी भिन्न है। गेहूं जैसे अनाज को पचाने में अधिक समय लगता है, जबकि मांस, मछली और नॉन वेज उपादानों को पचाने में और भी अधिक समय की आवश्यकता होती है। यदि हम इसे गाड़ी की तुलना में देखें तो समझ सकते हैं कि जिस तरह गाड़ी के टायर में कीचड़ जमा हो जाता है, वैसे ही हमारे शरीर में भी अनियमित खान पान के कारण गंदगी जमा होती है। जब गंदगी जमा होती है तो हमें उसे बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। इसका एक सरल उदाहरण यह है कि जैसे हम गाड़ी को टायर से साफ करने के लिए उच्च दबाव वाला पानी इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हमें अच्छे खाद्यान्न और नियमित व्यायाम के माध्यम से अपने शरीर को साफ रखने के लिए सही उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम बीमारियों से बच सकेंगे। भाई, हाई प्रेशर से पानी मारने की तरह हमारा शरीर भी काम करता है। जब हम कोई खाना खाते हैं तो यह सफलता से हमारे मुंह में पहुंचता है और फिर एक यात्रा शुरू होती है जिसमें यह सही रास्ते से अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। इस यात्रा में जब खाद्य हमारे पेट तक पहुंचता है तो हमारी इंटेस्टाइन्स के जादूगरी विचारक इसे छान लेते हैं। वहां से जो न्यूट्रिएंट्स आवश्यक हैं वह हमारी शानदार इंटेस्टाइन्स रेलवे के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, और जो बचा हुआ है वह स्मॉल इंटेस्टाइन्स के पथ से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे हम कई बार अपनी गाड़ी को साफ करने में समय लगाते हैं, वैसे ही हमारे पेट का प्रोसेस भी समय लेता है। अगर हम खाना अच्छे से नहीं चबाते तो वह आसानी से नहीं हजम होता और यह अनदिग्ध हानिकारक बचा हुआ खाना पेट को दुखाई देता है। इसलिए चेविंग के माध्यम से खाना सही रूप से पानी मारने की तरह है, जिससे हमारा खाना सही तरह से डाइजेस्ट हो सके और हम स्वस्थ रह सके। भाई, आजकल हमारा पेट एक अद्भुत बगीचा है जिसमें अनगिनत बैक्टीरिया वास कर रहे हैं। ये बैक्टीरिया हमें न्यूट्रिशन की बारिश देते हैं, जिसे हम पेट से इनवॉइस कह सकते हैं। इन बैक्टीरिया का खूबसूरत रिश्ता है जिसे हम चिपके हुए हैं, जुबानी कहा जाता है। जैसे कि गाड़ी के पहिए पर कीचड़ जमा हो जाता है, ठीक वैसे ही ये बैक्टीरिया भी हमारे स्टोमक खाने से न्यूट्रिशन खींचते हैं और उन्हें शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचाते हैं। जब इन बैक्टीरिया भरे हुए खून का सफर हमारे शरीर में अलग अलग दिशाओं में होता है तो ये बैक्टीरिया भी उन स्थानों में चिपट जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये बैक्टीरिया खून से अलग अलग अंगों में पहुंचते हैं, वहां उनका काम शुरू हो जाता है और वे वहां बीमारी की बीजें बोने जाते हैं। इससे लिवर में पथरी बनने की संभावना बढ़ती है, दिल के पास पहुंचने पर दिल का दौरा हो सकता है और मस्तिष्क में पहुंचने पर यह दिमाग की बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसलिए हमें अपने पेट की सफाई का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी इंटेस्टाइन में इन बैक्टीरिया का जमाव ना हो। चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूं कि घर की सफाई करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। कुछ कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमें अपने कमरे को शानदार बनाना है तो हमें एक कमरे को खाली करना होगा। अगर फर्श साफ करना है तो फर्नीचर को बाहर निकालना पड़ेगा। उसी तरह से हमें भी अपने पेट की सफाई करने के लिए ऐसे ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं
तो सबसे पहले तो हमें अपने पेट को साफ करना होगा। जहां से सारी बॉडी में बैक्टीरिया सप्लाई हो रहे हैं, तो इसका सबसे अच्छा, सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है व्रत करना। फास्टिंग करना चालू करिए। फास्टिंग करने से हमारा पेट खाली होगा, और जब हमारा पेट खाली होगा तभी तो हम उसकी सफाई कर पाएंगे। अब देखिए, फास्टिंग करना कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत कठिन होता भी है। जो लोग फास्टिंग कर सकते हैं वो फास्टिंग करें। हफ्ते में किसी दिन कर ले या महीने में कर ले और फास्टिंग करें, तो पानी, जूस या फिर कोई फल इत्यादि ही खाइए, क्योंकि तभी तो फास्टिंग होगी। और जिन लोगों को ये कठिन लगता है कि भाई वो भूखे नहीं रह सकते, फलों से उनका पेट नहीं भरता है, तो ऐसे लोग हल्का खाना खा सकते हैं, जैसे खिचड़ी खा ली। जब आप इस तरह का कोई व्रत करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका स्टमक फिर तो खाली ही रहेगा, और जब आपकी बॉडी को विटामिन्स या फिर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे तो वो इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि भाई आगे न्यूट्रिशंस की जरूरत है, सप्लाई चाहिए हमें जल्दी से दो। और इंटेस्टाइन के पास तो कुछ है ही नहीं, वो देगा क्या? तो जो बैक्टीरिया आज टाइम पे पहले से चिपके होते हैं, खून उन्हीं को लेकर उन अंगों के पास पहुंच जाता है, और इस तरीके से वो इंटेस्टाइन यानी कि हमारे पेट की वो इनर वॉल्स साफ हो जाती हैं। उन पर से बैक्टीरिया हट जाता है, लेकिन अब वो बैक्टीरिया आज हमारे खून में मौजूद है। यदि तुम अपने खून से वह बैक्टीरिया निकालना चाहते हो तो पसीना निकालना शुरू करो। हर बूंद से तुम्हारा खून डिटॉक्स हो जाएगा। जैसे ही तुम्हारी त्वचा के छोटे पोर्स से पसीना बाहर आता है, इससे हमारे खून में मौजूद अनवांटेड सामग्री भी बाहर निकलती है। लेकिन यह तो सच है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि कल से नया रूटीन बनाएंगे, रोज एक्सरसाइज करेंगे, स्वस्थ खाना खाएंगे और शरीर का ख्याल रखेंगे, लेकिन फिर भी वह भूल जाते हैं। रूटीन वही पुराना होता है, सुबह देर से उठना, ऑफिस जाना, रात में लेट सोना। हमें जापानी लोगों से सीखना चाहिए कैसे वह अपने बिजी जीवन में भी फिट रहते हैं। उनका शेड्यूल भी उतना ही भरपूर होता है, लेकिन उन्होंने इसे फिट रखने का अद्वितीय तरीका निकाला है। उनकी सीख के अनुसार आप बिना गए भी एक साइकिल रख सकते हो, जिससे आप छोटी मोटी दूरियों को तेजी से तय कर सकते हो। यह आपके पेल्विक मसल्स के लिए भी अद्भुत है। साथ में जब हम पसीना निकालते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, और इसके साथ ही कोई पॉल्यूशन भी नहीं होती। प्रदूषण से भी हम बच सकते हैं। यदि साइकिलिंग आपकी रुचि नहीं है तो आप डांस या रनिंग कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आप अपने शरीर से पसीना निकालकर स्किन के पोर्स को स्वच्छ बना सकते हैं, जिससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। अगर आप नींबू पानी या त्रिफला चूर्ण का सेवन करने में रुचि नहीं रखते तो आप खाने से पहले फल या सलाद खा सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में फाइबर पहुंचेगी, जिससे पाचन सुधर सकता है और बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद हो सकती है। जिन्हें कब्ज की समस्या है उनके लिए त्रिफला चूर्ण एक अच्छा उपाय हो सकता है, लेकिन इससे पहले डॉक्टर से सलाह लेना उचित है। और हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि उपयोगकर्ता जोड़ी जाएगी तब तक ही यह सुरक्षित हो। माइंड को डिटॉक्स करने के लिए भी कुछ तरीके हैं, जैसे कि ध्यान और मेडिटेशन। इनमें से कुछ आसान हैं और कुछ कठिन हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा के हिसाब से चुन सकते हैं।